रविवार को चंबल तट स्थित मुक्तिधाम पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल यादव व समिति के पदाधिकारियों के द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर समिति प्रमुख पूर्व पार्षद रवि किशन पारिख ने जनप्रतिनिधियों को मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं से अवगत कराया। आ जाओ, थोड़ा पास में आ जाओ। कौन सा पौधा ये? आज डॉक्टर साहब से अल्प समय में निवेदन किया था कि चलकर मुक्तिधाम पे पौधे लगाने हैं। सहज भाव से गोपाल जी और डॉक्टर साहब तैयार हो गए और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर 4 पौधों का रोपण किया गया है। इसमें सबसे पहले पौधा का आंवले का, जो हाइब्रिड आंवला, उसका सिंदूर का पौधा, पारिजात का पौधा और सहतूत का पौधा, इसमें 4 पौधे लगाए हैं। और डॉक्टर साहब का, गोपाल जी का हमेशा सहयोग मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जी, मैं पिछले 1994 में इस क्षेत्र से पार्षद बना था और आज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 30 साल से ये हमारे क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 2 में आता है। पर मैं इसके पहले जब 1994 में बना था और उसके बाद की यहाँ की जो दुर्दशा हुआ करती थी, शमशान घाट की दुर्दशा ये थी कि लोग वो नदी के पास वहाँ पर जाकर जलाते थे, कहीं क्या होता था और बारिश में बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आज हम सब जगह पर ये बोलने की स्थिति में आते हैं कि हमारे नागदा का जो शमशान घाट है या मुक्तिधाम है, इससे अच्छा आसपास के क्षेत्रों में, कम से कम उज्जैन जिले में तो इस तरह का कोई मुक्तिधाम या अंतिम संस्कार का स्थान नहीं होगा। और इसके लिए मैंने पारिक जी और इनकी पूरी टीम ने और हमें उस समय, क्योंकि नगर पालिका ने, सब लोगों ने मिलकर इसका बहुत अच्छा काम किया और ये करते रहते। तो इस क्षेत्र में आज आदरणीय पारिक जी का कहना था कि हम एक कार्यक्रम में मिले, तो उन्होंने कहा कि साहब वो चल के आज हमारे क्षेत्र में पौधारोपण करें। तो मैंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया और डॉक्टर साहब सहज से तैयार हो गए और आज एक ये अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया है। और इस क्षेत्र में क्योंकि अच्छी हरियाली बनी हुई है और हरियाली की ज़रूरत है, मैं पारिक जी को, इनको बहुत सारे को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पर मुक्तिधाम में जन सहयोग से पारिक जी और उनके सहयोगी बंधुओं के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा जितनी अच्छी व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ, मन बहुत ही प्रसन्न होता है। मैं जिस सभा कक्ष के पास में खड़ा हुआ हूँ यहाँ विश्रांति धाम पर, एक समय लोग मुझे कहते थे कि इसको तोड़वा दें, अब ये जीर्ण शीर्ण हो गया। लेकिन आज ये बिल्कुल ऐसा नया और मजबूत और सुंदर नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि वर्षों वर्षों तक चलने वाला है। चारों तरफ बगीचे हैं, भवन हैं, पौधे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं उत्तम हैं। आज सुबह भी पारिक जी ने कहा कि आप एक पौधारोपण करिए, तो सहज ही यहाँ पर आने का अवसर मिला और हमने पारिक जी के साथ में, गोपाल जी के साथ में, हमारे पार्षद योगेश मीणा जी के साथ में हमने यहाँ पर पौधे लगाने का काम किया है और मैं यहाँ की व्यवस्थाओं से बड़ा प्रसन्न हूँ। जनमानस से भी आग्रह करता हूँ कि अभी पौधा लगाने का समय है। वातावरण को संतुलित कर रखने के लिए अत्यधिक पौधारोपण की आवश्यकता है। आप सब इस जन जागरण के अभियान को आगे बढ़ाएं और एक पौधा अवश्य लगाएं। जी,
तो यहाँ फिर बैठते कौन है? यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करता है बैठ जाता है। अच्छा। और यहाँ कंप्यूटर इससे डाटा एंट्री उसमें करते रहते हैं यहाँ की। और 14 कैमरे लगे हैं जिनसे यहाँ की गतिविधियों का पता चलता है कि कौन कहाँ क्या। अच्छा। मशीन है बगीचों की घास काटने के लिए। ये 20 फीट ऊंचाई से किसी पेड़ की टहनी को प्रोनिंग करने के लिए ये काम आता है। और इससे औजार है। यहाँ नगर पालिका ने बहुत व्यवस्थाएं बना करके दी हैं। उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए हम लोग आगे आए। हमारी टीम ने मिल करके इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। आज हम संतोषप्रद स्थिति में हैं। यहाँ आने वाले शवदाह 1.5 या 1.25 प्रतिदिन के औसत से संस्कार होता है। और 4-5 साल से लगभग 84 संस्कार निःशुल्क होते हैं। उसके अंदर नगर पालिका से भी लकड़ी आ जाती है। कभी कभी ड्रेसिंग से पेड़ कटने वो आ जाते हैं। आस पास तो कहीं पेड़ कटता है तो मुक्ति धाम पर देने का प्रयास करते हैं। पास में जो गोडाउन है उसके अंदर लकड़ियाँ निःशुल्क देने के लिए दान में आई हुई लकड़ियाँ हैं। सामने वो जो शेड बना हुआ उसमें भी दान पुण्य की लकड़ियाँ हैं। तो बाकी आगे जो गोडाउन है नगर पालिका के द्वारा निर्मित उसके अंदर सशुल्क लकड़ियाँ रहती हैं। जो समर्थवान हैं वो पेमेंट करते हैं। और लगभग यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा है आपने? हाँ, तो कहीं 1-2 बार मैंने खुद ने देखा है ऐसी घटना में। घर परिवार में छोटे बच्चे कम उम्र की देहावसान हो जाने पर माता पिता या परिजनों का बुरा हाल हो जाता है। ऐसे समय में वो एक झटका सा होने लगता है। उसको रिलीफ करने के लिए पलंग तो उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर देते हैं। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह यहाँ के जितने भी बाग बगीचे देखने के लिए उपकरण हैं। और नगर पालिका से यहाँ पानी के नल का कनेक्शन है। ये भी अपन ने घास से भी बनाया है। हाँ, दाग के भी बनाया था। कुछ थोड़ा सा हमको लगा कोरोना के समय पर मैंने कहा उससे ज़्यादा उपयोगी लकड़ियों को सुरक्षित रखने में बहुत बॉडी आ रही थी, जगह कम थी और समय बनाया था कोरोना के समय। और थोड़ा सा ये अगर और ऊंचा बनता तो ज़्यादा ठीक रहता। पर अभी लकड़ियों के लिए ठीक है, इस उपयोग में ले रहे हैं। और वैसे 15 वेदियाँ जो बनी हुई हैं ये पर्याप्त हैं अपने नगर के लिए। यहाँ पर नगर पालिका ने एक अतिरिक्त 110 शेड भी बना दिया है। पर अभी जो सामने का अपना पुराना शेड है उसमें लगभग नगर की पूर्ति होती है। भविष्य में जब कभी भी आवश्यकता पड़ने वाली है तो ये अतिरिक्त स्थान अपने पास ये भी एक बना हुआ है। डॉक्टर साहब, आप कार्यालय गए थे तो क्या देखा आपने, क्या है? मैंने पहले ही बताया कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर मुझे लगी। इतना सुंदर बगीचा इन्होंने डेवलप किया है। यहाँ का रख रखाव, यहाँ की सफाई, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, मैं खुद अभिभूत हूँ कि आखिर संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी काम की सफलता को मूर्त रूप देती है। और यहाँ पर पारिक जी के साथ जो पूरी टीम काम कर रही है और नगर पालिका के माध्यम से आज मैं महसूस करता हूँ कि मुक्तिधाम की सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण और व्यवस्थित हैं। मैं आपकी संस्था के प्रति भी, आपके प्रति भी, नगर पालिका के प्रति भी बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और भी यहाँ भी जो आगामी समस्याओं जो इन्होंने मुझे अवगत कराई हैं कि आधा इंच का पीने के पानी का नल की यहाँ उपलब्धता हो जाए, जो भी बातें पारिक जी ने और सब लोगों ने यहाँ बताई हैं उनको भी करने का पूरा प्रयास करेंगे। वो गांव के लोग भी आने लगे। शहर के लोग मतलब बारिश के अलावा भी आने लगे हैं। बारिश के अलावा भी आते हैं। सब लोगों को लगता है कि नागरिक की व्यवस्था एक 10वीं विसर्जन का स्थान देखते हैं वहाँ किले के पास ही रहेगी। तो इसका क्या उपयोग करेंगे?
हाँ उसमें हो गई है। उसमें क्या योजना है आपकी? उसमें वो खाली जगह जो है वो इधर भी अपने आप भेज जाती है। अभी ये अपने आप बह जाती है। इसमें जो राख है ना, वहाँ पर रुक जाती है क्या राम जी? वहाँ वो थोड़ा सा वो बना दिया है तो वहाँ पर रुक जाती है, समझ गए आप? पानी ऊपर से नीचे निकल कर चला जाता है, वो बना दिया है वहाँ पर। तो मिट्टी में घुलते फिर ये और ये भी नगर पालिका की एक बड़ी उपलब्धि रही है जो ये सारा इसका जो ये बना दिया ना बाउंड्री वाल। हाँ तो ये जो हम दीवार बनेंगे सुरक्षा का बड़ा 20 लाख रुपए की बनी थी। ये मेरे को बोले कि यार ऐसा काम मेरे को भी लगा कि यार इसके लिए क्या मतलब नहीं, ये बह जाता है, भेज जाता ये बह जाता है। मैं अपनी दीवार मैंने अभी वो जो कल मैं बात कर रहा था ना जी, मैंने कहा ये इधर से कांटे डाल दिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कमोड लगाओ, कमोड लगाना। यहाँ जोड़ रही उसको जोड़ा होगा, उसको थोड़ा सा वो करवा सकते हो, रिपेयर करवा देंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।